प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने सलीब से 3 वचन शुभ शुक्रवार ये गुड फ्राइडे को जो बोले थे, उनमें से दूसरा वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब से कहा वो ये था, लूका उसका 23 अध्याय उसकी 43वीं आयत। उसमें उन्होंने ये कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। लूका 23 आयत में जब हम ये देखते हैं कि 2 कुकर्मी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सलीब पर चढ़ाए हुए थे, उसमें से एक दाएं और दूसरा बाएं था, जिसमें से एक ये कह रहा था आपस में दोनों कुकर्मी लड़ रहे थे और वो ये कह रहे थे कि यदि ये मसीह है तो ये अपने आप को क्यों नहीं बचा लेता, अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले, जिससे क्या करें कि हम इस सख्त सजा को जो हमें सजा दी जा रही है उस सजा से हम नजात पा लें या उस सजा से हम बच जाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसका उस डाकू को जो इस तरह के वाद विवाद वहां पर सलीब पर कर रहा था कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उस दूसरे डाकू ने उससे कहा कि तू इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, हम लोगों ने तो जो कार्य करा है उसका हम दंड पा रहे हैं, परंतु इस आदमी ने या इस व्यक्ति ने तो कोई गुनाह भी नहीं करा है, फिर भी ये दंड भोग रहा है। और तब उसने यीशु से कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो क्या करना, मेरी सुधि लेना और मतलब मुझे पूछना या मेरा ध्यान रखना कि हम यहाँ सलीब पर चढ़े प्रभु जी, और हम तो अपने जो हमने काम करे हैं, जो हमने गुनाह करे उसकी सजा हम पा रहे हैं, लेकिन आप तो बेगुनाह हैं, फिर भी जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीब से उसको ये जवाब दिया और कहा कि तू आज ही मेरे साथ में फिरदौस में होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से चाहे कितने उस सलीब पर निर्भर हो चुके हो, शारीरिक रूप से उनको मारा गया हो, शारीरिक रूप से चाहे उनके सर पे कांटों का दाग डाला गया हो, शारीरिक रूप से चाहे उनको जूफे में भिगो के सिरका पिलाया गया हो, लेकिन प्रभु जी आत्मिक रूप से कैसे थे, सशक्त थे, वो आज भी पावर में थे। और ये बात वो डाकू जो दूसरा डाकू था इस चीज को वो अच्छी तरह से जानता था। आज हम ज्यादातर मसीह जो है इस चीज पर विश्वास नहीं करते और 2 नावों पे सवार होकर चलते हैं। वो ये कहते हैं ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाइबल दी है या वचन हमारे सामने है, हम इसे पढ़ लेंगे और बस प्रभु ने कहा जा तेरे अपराध क्षमा हुए, इस बात को लेके चलते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। जब हम अपने मसीह जीवन में चलते हैं तो जैसे वचन में लिखा है ऐसा मिजाज रखो जैसे प्रभु यीशु मसीह का था। तो हमें अपनी जिंदगियों को देखना है और परखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारी जिंदगियां कौन से ट्रैक पे चल रही हैं। और जैसा कि उस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा और पूर्ण रूप से विश्वास करा, उसे पता था कि जब ये इसका शरीर या इसकी देह ये दुनिया में त्याग देगा तो ये क्या होगा, ये वास्तव में एक ऐसी महान शक्ति है जो स्वर्ग में जाएगा, और मैं यदि इससे अभी अपने पापों की क्षमा मांग लूं तो ये क्या करेगा, मुझे अपने स्वर्ग राज्य में आमंत्रित करेगा, ये अपने स्वर्ग राज्य में मुझको जगह देगा। आज ज्यादातर मसीह ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते। हम भी उस पर तब विश्वास करते हैं कि जब वो तीसरे दिन जी उठा, और उसके चेलों ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, और उसके चेलों ने भी जब तक वो तीसरे दिन जिंदा नहीं हो गया तब तक उस पर विश्वास नहीं करा। थोमा, जिसको हम जानते हैं कि थोमा ने क्या करा, जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा होके यरूशलेम में पहुंचे तो थोमा ने भी क्या करा, उस पर विश्वास नहीं करा। उसने क्या करा, उनके हाथ में जो कीलें ठोकी गई थी उसमें अपनी उंगली घुसा के देखा कि वास्तव में ये प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं है। जब उसने ये विश्वास कर लिया, ये देख लिया उंगली डालकर, तब उसने उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। लेकिन उस डाकू को ये पता था कि ये शारीरिक रूप से तो कमजोर है, लेकिन ये आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह कैसा है, बहुत सशक्त है और बहुत शक्तिशाली है। जब ये अपने स्वर्ग राज्य में आएगा तो ये क्या करेगा, मेरी सुधि लेगा और मेरे सारे पापों को क्षमा कर देगा। प्रभु ने उसके विश्वास को देखा और बार बार उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये दूसरा कलमा है जिसको हम सभी मसीह लोग जब से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, मृत्यु हुई, सदियों से, जब से हम बाय बर्थ क्रिश्चियन होने के बाद भी हम इस चीज को मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन जो लोग सच में इस चीज को जानते हैं और सच्चे रूप से इसको ग्रहण करते हैं वो इसमें चलने वाले हैं। मसीह आज हमारा विश्वास कहाँ डगमगा रहा है ना, हम किस तरफ जा रहे हैं। हम जानते हैं कि जीवन में
दो मार्ग हैं। हम सबको पता है कि जिंदगी में हम लोग के कितने मार्ग हैं, दो मार्ग हैं, एक तो सकरा मार्ग है और एक चौड़ा मार्ग है। और चौड़ा मार्ग कैसा है? चौड़ा मार्ग ऐसा है जहां पर हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी प्रशंसा पाना चाहते हैं और बहुत जल्दी उन्नति को देखना चाहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और इसलिए हम क्या करते हैं, चौड़े मार्ग को चुनते हैं जो कि हमें पतन की ओर ले जाता है। और ये जो रास्ता है वो कैसा रास्ता है? एक शैतानी रास्ता है। होने दीजिए कि हम ऐसे रास्ते को चुने जो सकरा है ना। और ये सकरा मार्ग जो है वो कहाँ ले जाता है? प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाता है। और इस मार्ग में क्या चीज है? सच्चाई है, ईमानदारी है, और ये हमको प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाती है। यदि हम अपनी जिंदगी में सच्चाई को रखें, यदि हम अपनी जिंदगी में झूठ ना बोलें, यदि हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी उन्नति पाने के लिए, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए गलत कार्यों को ना करें, तो हम प्रभु यीशु मसीह के उस सकरे मार्ग से होकर जा सकते हैं। प्रभु यीशु का मार्ग, उसमें हमको बढ़ना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, स्वर्ग के राज को देख सकते हैं। दुनिया की चकाचौंध में, दुनिया की भड़बड़ी की में ऐसा ना हो कि हम प्रभु यीशु को समय ही ना दे पाए। हमें क्या करना है, अपनी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा जिंदगी का समय प्रभु यीशु मसीह को देना है, वचन को पढ़ना है, उपवास रखना है, अपने शरीर को तोड़ना है, ताकि हम दुनियावी चीजों से अपने आप को बचा सके। आज बहुत से लोग भड़काऊ जिंदगी पसंद करते हैं या दुनियावी लोगों के रूप में चलना पसंद करते हैं, जो मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन सच्चा, सादा और ईमानदारी से चलने वाला जीवन है। जब प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है जैसे वचन में कि ऐसा मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का मिजाज था। तो होने दीजिए कि हम अपनी जिंदगियों में उसके वचन को लेके आगे बढ़ने वाले हो सकें। और ये सोच लें कि कोई भी बात नहीं, हम उस डाकू की तरह हम ये सोचते हैं कि कर लो, कोई बात नहीं, सब गुनाह कर लो, और हम तो उस डाकू की तरह हो जाएंगे जिसने सलीब पर चढ़ के प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि मुझे क्षमा कर दे, और जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हमें ऐसे लोगों की तरह नहीं बनना है जो डाकू की सोच रखते हैं कि हम क्या करेंगे, यदि सारे गुनाह कर लें, सारे गलत बातों को कर लें, और आखिर में क्या करें, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांग ले और कहे कि अरे हम तो उस डाकू की तरह हो गए जिसने प्रभु यीशु मसीह से सलीब पे क्षमा मांग ली थी और उसने कह दिया था तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस बात को अपने मन से निकाल दें और कोशिश करें कि आज ही हम प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की क्षमा मांग ले, और प्रभु हमको क्षमा कर देगा और वो कहेगा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो हम अपनी जिंदगियों को जांचें कि हम कहाँ जा रहे हैं, चाहे हम पारिवारिक रूप में हो, चाहे हम सामाजिक रूप में हो, चाहे हम आत्मिक रूप में हो, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कितना समय वचन को दे रहे हैं, हम कितना समय इस बात को दे रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, हम कहाँ पर जा रहे हैं कि हमारा परिवार अच्छा बना रहे, पति पत्नी अच्छे बने रहे, एक दूसरे से वाद विवाद ना करें, बच्चे अच्छे रहे, मसीह संगति में रहें। क्योंकि बहुत से लोग ये जानते हैं कि आज तो हम गुड फ्राइडे मना ले, और गुड फ्राइडे मनाने के बाद तीसरे दिन पुनरुत्थान दिवस होगा, उस दिन ईस्टर मनाएंगे या पुनरुत्थान दिवस को मनाएंगे, और जिसमें केवल खाना पीना, नए कपड़े पहनना। हम ऐसे फसली ईसाई ना बने। हमें सचमुच में अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को महसूस करना है कि प्रभु ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए सलीब पे खींचा गया। उसका तो कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन सिर्फ हमारे पापों के कारण वो सलीब पर खींचा गया। हमें ये जानना होगा कि वो परम आत्मा, वो परम प्रधान प्रभु परमेश्वर जिसका कोई गुनाह नहीं था, जिसका कोई कसूर नहीं था, केवल हम पापियों के लिए उसने अपने आप को नंगा कर दिया ताकि हम बचाए जा सके। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आज भी जब हम प्रार्थना करते हैं, अपनी बीमारियों को अपनी जिंदगियों से भगाते हैं, अपने घरों से शैतानों को भगाते हैं, तो यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारी चीजें घर से निकल जाएं और प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शरीर को अपना मंदिर बनाया है, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी शैतानी चीजें, कोई भी बीमारी, किसी भी तरह के नशे, किसी भी तरह की कोई गंदी चीजें घर ना कर पाए, जिससे हमारे शरीर जो प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है वो नष्ट हो या बेकार हो जाए। तो हमें अपनी जिंदगियों को में बार बार ऐसे प्रभु यीशु मसीह मौके देता है कि हम अपने जीवन को बदलने वाले हो सकें, और इस जीवन को हम तभी बदल पाएंगे जब हम अपने जिंदगी का, अपने परिवारों में ऐसी बच्चों को शिक्षा दें, और ताकि वो वचन में बढ़ने वाले हो सके, उपवास रख सके और अपने शरीर को तोड़ सके। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस कैलवरी क्रूस पर अपनी जान दी, कोड़े खाए, उसका मांस तक उधड़ दिया गया, उस कोड़े में इतनी ज्यादा कीलें थी, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई,
है ना। उस प्रभु यीशु मसीह का क्या कसूर था? केवल हम मानव जाति को बचाने के लिए उसने अपने आप को, अपने शरीर को कष्ट दिया। आत्मिक रूप से तो वो परम प्रधान परमेश्वर था, लेकिन वो एक मेमने की तरह सलीब पर खींचा गया। एक मेमना बन के, जैसे एक मेमने को बलि चढ़ाने के लिए उसको तैयार किया जाता है, उस तरह से प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर मारा गया। उस प्रभु यीशु मसीह के सर पे कांटों के ताज पहनाया गया, उसके हाथों में कील ठोकी गई, पैरों पे कील ठोकी गई, और ये बताया गया कि जैसे वो बहुत भारी गुनाहगार था, लेकिन उसका कोई गुनाह नहीं था। उसने तो हमारे गुनाहों को अपने सर पे ले लिया ताकि हम बचाए जा सके, हम नरक में ना जा सके। एक एक जिंदगियों को बचाने के लिए उसने हमें हमारे लिए अपनी जान दे दी ताकि हम बच सके। तो अपने पापों के पश्चाताप के लिए हमें उपवास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक एक घर में मैं प्रत्येक माँ से कहूंगी कि अपने बच्चों के लिए फास्टिंग रखें कि वो दुनिया की चकाचौंध में ना फंसने वाले हो सके, और प्रार्थना करें, अपने घर में प्रार्थना का माहौल बनाएं, शैतानी चीजें कोई भी घर में ना होने पाए। और अपने घर को देखिए, आज ही अवलोकन करिए कि आपके घर में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपके बच्चों को चौड़े मार्ग की तरफ ले जा रही हो। ऐसी चीजों को अपने घर से निकालने की कोशिश करिए, और एक स्त्री जो है वो अपने घर को बचा सकती है। उपवास रखिए और अपने परिवार को बचाइए, और ऐसे बच्चों को शिक्षा दीजिए कि वो चौड़े मार्ग में चलने वाले ना हो सके। और होने दीजिए कि हम जब पुनरुत्थान दिवस मनाते हैं तो ये केवल एक पारंपरिक ही नहीं, परंपरा ही ना बन जाए कि जैसे हर साल ईस्टर मनाते हैं, इस साल भी हम मना रहे हैं, परंतु ये हमारे जीवन में परमेश्वर का सचमुच का पुनरुत्थान हो सके, और प्रभु हमारे जीवन को देखकर ये कह सके कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अंत में मैं आपके सामने एक गीत की एक आयत गाऊंगी। यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए मेरे लिए नदियां वो कैसी खून की कृष्ण के लहू से बह गई, धुल गए पाप मिट गए दाग, धुल गए पाप मिट गए दाग, यीशु कृष्ण के लहू से, यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए मेरे लिए। थैंक यू। जय मसीह की। अंत में इस वचन की समाप्ति में मैं प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सभी को दी और जिंदों की जमीन पर रखा। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जी इस वचन के लिए जो मेरे द्वारा पेश किया गया। होने दीजिए कि ये लोगों के मनों में काम करे और लोग अपनी जिंदगियों को बदलने वाले हो सके, मैं भी अपनी जिंदगी को बदलने वाली हो सकूं। प्रभु जी वचन को समझने की सबको समर्थ दीजिएगा। इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के मीठे पवित्र नाम में वापस मांग लेते हैं। आमीन। शालोम।